प्रदेश की बड़ी मंडियों में शामिल नीमच कृषि उपज मंडी में वैसे तो कई अव्यवस्थाएं हैं जिनके कारण किसान परेशान होते रहते हैं, परंतु वर्तमान में नीमच में पदस्थ हुए नवजात मंडी सचिव उमेश बसेड़िया शर्मा द्वारा किसानों की समस्याओं के निराकरण करने और नई मंडी में अधिक से अधिक उपज की नीलामी को लेकर प्रयास शुरू किए गए हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को मंडी सचिव उमेश बसेड़िया शर्मा ने मंडी परिसर का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने लहसुन मंडी, धान मंडी सहित अन्य उपज क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए वहां मौजूद किसानों की समस्याओं को जाना और निराकरण के आश्वासन भी दिए। वहीं मंडी सचिव ने व्यापारियों से भी चर्चा की है। इसके अतिरिक्त मंडी सचिव और व्यापारियों के बीच नई कृषि उपज मंडी में अधिक से अधिक उपज की नीलामी को लेकर निरंतर बैठक भी आयोजित की जा रही है। इस मामले में मंडी सचिव उमेश बसेड़िया शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे द्वारा निरंतर मंडी परिसर का निरीक्षण किया जा रहा है कि जिसने जो समस्याएं देखने को और सुनने को मिली है, जिसके समाधान भी हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। अधिकतर समस्याएं वाहन पार्किंग, जाम और ढेर को लेकर नीलामी की थी, इसके निराकरण हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। वैसे तो मंडी में आढ़त प्रथा बंद है, परंतु कुछ उपज में आढ़त को लेकर अलग नियम है। केवल धान मंडी में आढ़त नहीं हो सकता, यदि होता है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। किसान और मंडी हमालों के बीच हमाली को लेकर भी मामले सामने आए हैं, उसको लेकर भी धीरे धीरे ढेर प्रथा खत्म किए जाने के प्रयास कर रहे हैं। नई मंडी में 10 टन के कांटे लगाने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसमें किसानों को मात्र 30 रुपये प्रति ट्रॉली देना होगा, जिससे किसानों के ऊपर अतिरिक्त भार ना पड़े और उन्हें आर्थिक नुकसान ना हो। हमालों और तुलावटियों के संबंध में भी प्रबंध संचालक द्वारा नए सर्कुलर जारी किए गए हैं। भविष्य में सिस्टम को सेंट्रलाइज करने की संभावना है। इसके अतिरिक्त मंडी शेड में व्यापारियों के माल को लेकर भी मामला सामने आया है। यदि व्यापारी मंडी शेड में 1-2 दिन अपना माल रखते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यदि वही माल लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके लिए उड़न दस्ता बनाया गया है, जो निरंतर मंडी में सर्वे करेगा और व्यापारी पर 12 से 15 रुपये पेनाल्टी प्रावधान के अनुसार लगाई जाएगी। मंडी व्यापारियों से भी निरंतर बैठक का दौर चल रहा है। आगामी वर्ष में संभावित अधिक से अधिक बड़ी चीजें नई मंडी में शिफ्ट कर उनकी नीलामी प्रारंभ की जाएगी। वर्तमान में नई मंडी में गेहूं की नीलामी का कार्य निरंतर चल रहा है। जी हाँ, किसानों ने बताया कि जो कतिपय कुछ किसान होते हैं और वो कुछ डिब्बे अपने आगे लगा लेते हैं और दूसरे किसानों को नंबर नहीं लगाने देते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि हमारी दूसरी जो गाड़ी है पिकअप, वो भी आने वाली है और हमारे दोनों लाट साथ साथ हो जाएंगे। फिर उनको समझाइश दी गई है कि आप अपना काम अपने नंबर से, अपने समय के हिसाब से करें और जब आपका नंबर आए, भले ही आपका लाट आगे अगला हो जाए, पर इस तरीके से ना करें। तो एक आड़त प्रथा की भी यहाँ पर जो है प्रतिबंध है, पर बावजूद इसकी चल रहा है। नहीं, ये जो आड़त प्रथा आप प्रतिबंध कह रहे हो, ये मंडी अधिनियम में है। हमारे अरुण पांडे सर ने सर्कुलर किया है। जो हाईली पेरिशेबल आइटम है उनमें आड़त प्रथा आज भी है, तो ऐसा कोई विषय नहीं है। और उसमें हाई कोर्ट के भी डायरेक्शन है कि आड़त और गैर आड़त दोनों चलेगी। हाँ, अनाज में आड़त नहीं है जी। सर, किसानों के साथ भी यहाँ पर लूटपाट की घटना होती रही है और जैसे हमारे द्वारा यहाँ पर जो है उनकी गाड़ी में जो माल चढ़ाना उतारने के पैसे लिए जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे उधर लिए। हाँ, देखो, जब मजदूर मेहनत करेगा और यदि उसको कोई व्यापारी नहीं दे रहा तो कोई ना कोई तो उसको पेमेंट करेगा। अब इसके लिए जब 10 टन का कांटे की हमारी कार्रवाई चल रही है, वो धीरे धीरे जो ढेर प्रथा है ये काफ़ी कम होने वाली है। 10 टन के कांटे हमारी नई मंडी में जगह जगह लगे रहेंगे और उसमें हाइड्रोलिक रहेगी, तो किसान को केवल जो 30 रुपये हैं वो ट्राली के देने होंगे, उसके अलावा उनका कोई पेमेंट नहीं देना होगा। और अभी इस हमाल तुलावटी के संबंध में हमारे प्रबंध संचालक महोदय द्वारा कल ही नए सर्कुलर जारी किए हैं, तो भविष्य में इनका जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज किए जाने की भी संभावना है। उसमें ये है कि मंडी, ये जो भी तौल या उतारने का पैसा कटेगा वो मंडी में जमा होगा और फिर मंडी के माध्यम से उनको वितरित किया जाएगा। तो अभी ये भी सिस्टम हो सकता है बहुत जल्दी निर्भर हो। ये आदेश कल ही हमारे प्रबंध संचालक महोदय द्वारा प्रकाशित किया गया। सर, टीन शेड में अधिकतर व्यापारियों का माल जमा होता है, तो कई बार स्थिति ये रहती है कि किसानों को अपना माल जो है सड़क पे खाली करना पड़ता है। अब क्या होता है कि उनको 1-2 दिन तो वो माल रख सकते हैं और बाकी ऐसे जो लोग हैं जो आदतन हैं उनके लिए हमने उड़न दस्ता बनाया हुआ है, तो वो उसका सर्वे करके लाएंगे और फिर उनके लिए जो हमारा 15 रुपये पर डे पेनाल्टी का प्रावधान है, तो ऐसे आदतन लोगों पर वो पेनाल्टी लगाई जाएगी। सर, ये जो देश की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ पर दूर दराज से भी किसान आते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हद तक यहाँ पर जो सुविधाएं देखने को नहीं मिलती है, तो इसके लिए आपका क्या कदम रहेगा? इसका कदम हमारा, जो हमारी बड़ी जिनसें हैं
गेहूं हमारा चला गया है, मक्का, सोयाबीन और लहसुन भी बहुत शीघ्र वहाँ शिफ्ट होने वाला है। और ये सारी बिल्कुल हाईटेक सारी सुविधाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार उस मंडी में हो रही हैं। तो आगे से किसानों को इस तरह की सुविधा नहीं होगी। इस मंडी की सबसे बड़ी असुविधा है कि इस मंडी का प्रांगण छोटा होना है। तब चूँकि वो भौगोलिक परिस्थिति ऐसी कि जिसको तत्काल तो बदला नहीं जा सकता, उसके लिए जो शासन ने प्रयास किए हैं और बहुत जल्दी वहाँ पर डे हमारी बैठक व्यापारियों से चल रही है और जिनसों को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। सर क्या माना जाए कितने समय में जो है नई मंडी प्रारंभ होने वाली? नहीं, अभी वहाँ गेहूं हमारा चालू है और बाकी जिनसे भी चालू हो रही हैं, क्योंकि जो निर्माण कार्य होते हैं उनमें समय लगता है और प्रक्रिया में समय लगता है। तो आप ये माने कि नए वर्ष होते होते आप ज़्यादा से ज़्यादा जिनसे हमारी वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम उमेश बसिडिया शर्मा है, मैं मंडी सचिव नीमच हूँ।